Guys, welcome all of you. This is lecture 15 in Public Administration lecture series. हमारा लास्ट वीडियो बेस्ड था मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पे, जिसमें हमने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेसी, लीडरशिप, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, लीगल रैशनल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इन सब के बारे में पढ़ा। आज का हमारा वीडियो बेस्ड रहेगा क्रिटिक्स ऑफ मैक्स वेबर एंड पोस्ट वेबरियन डेवलपमेंट पे। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो डाउन। स्टार्ट करते हैं। क्रिटिक्स सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं रॉबर्ट मर्टन। रॉबर्ट मर्टन questioned the rationality of legal rational model of Weber, for it also produced certain dysfunctional consequences. रॉबर्ट मर्टन ने सबसे पहले जो लीगल रैशनल मॉडल था सॉरी वेबर का, उसी को क्वेश्चन किया, उसी को चैलेंज किया। द स्ट्रक्चर स्पेशली इट्स हायरार्की एंड रूल विच इज रैशनल इन वेबर्स सेंस। रैशनल मतलब रैशनल का मीन्स होता है जिसमें कोई लॉजिक हो। कोई भी काम अगर हम करते हैं, अगर उसके अंदर कोई लॉजिक है तो मतलब वो रैशनल है। सो यहाँ पर रॉबर्ट मर्टन का कहना है कि जो स्ट्रक्चर बताई गई है मैक्स वेबर के द्वारा, स्पेशली जो हिरार्की है और रूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, कैन इजिली जनरेट कॉन्सिक्वेंसेज विच आर अनएक्सपेक्टेड। उससे काफी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड हों, इन डेट्रीमेंटल टू अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो रूल्स और वो हिरार्की क्रिएट की गई है, बनाई गई है, हो सकता है कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में वो हेल्प ना करे। Adherence to the rules originally conceived as a means become an end in itself. रूल्स बनाए गए थे ताकि आप एक काम को अचीव, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपको आसानी रहे, एक तरीका था, मीन्स था। लेकिन वो अपने आप में एक एंड बन गया कि अब आपको रूल्स को फॉलो करते हुए काम नहीं करना, सिर्फ आपको रूल्स को ही फॉलो करना है। इट बिकेम्स एन एंड इन इटसेल्फ. There occurs the familiar process of displacement of goals whereby an instrumental value became a terminal value. यही यहाँ पर रेड टेपिज्म स्टार्ट हो जाता है कि सिर्फ आपको रूल्स को फॉलो करना है, आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो भूल चुके हो आप। रूल्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन गेम. ही ऑल्सो opined that rigid rules orientation leads to trained incapacity. trained incapacity का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप एक जो आपने अभी तक पढ़ा है या सीखा है उसके आगे या उसके अलावा आप कुछ सोच नहीं पाते। मतलब आपके जो पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से आप गलत डिसीजन लेते हो जब सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं। सो ट्रेंड इनकैपेसिटी मीन्स एक पर्सन अपनी जो थिंकिंग है उसके बियॉन्ड या अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके बियॉन्ड कुछ सोच नहीं पाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द रॉबर्ट मर्टन्स क्रिटिसिज्म फॉर मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी. नाउ वी कवर फिलिप शेल्जनिक. Division of work in an organization, subunits set up goals of their on, sometimes conflicting with the organization as a whole. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या अलग अलग सब यूनिट्स हैं तो कई बार क्या होता है कि सब यूनिट्स का गोल डिपार्टमेंट के गोल से, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कंफ्लिक्ट करता है, मैच नहीं कर पाता है. He suggests the remedy for this is better coordination and not setting up of new department. तो बेहतर यही होता है कि जब आपको आपने अगर अलग अलग सब यूनिट सेटअप कर भी दी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बेहतर ये होता है कि आप उनको कोऑर्डिनेट करके चले, न कि और डिपार्टमेंट्स बनाएं. Weberian model is insufficient in describing how bureaucrat will in fact behave because the official have their own characteristics as social being beyond those which the administrative code specifies. अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, अगर कोई पर्सन एक पोजीशन पे है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा. उसकी अपनी भी एक पर्सनैलिटी है, वो खुद उसकी अपनी एक थिंकिंग है, तो उसके हिसाब से भी वो डिसीजन लेगा, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. सो यहाँ पर थोड़ा सा इनसफिशिएंट मालूम होता है वेबेरियन मॉडल. क्रिटिसाइज्ड वेबेरियन मॉडल फॉर इट्स नेग्लेक्ट ऑफ द पावर विच अ ब्यूरोक्रेट अज्यूम. ब्यूरोक्रेट के पास पावर आएगी, ऑब्वियसली वो अपने तरीके से इसको यूज करेगा. तो यहाँ पर वेबेरियन मॉडल का क्रिटिसिज्म हुआ है, whereby he becomes increasingly preoccupied with his own social position. तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? रॉबर्ट मर्टन और फिलिप शेल्जनिक के बारे में. थर्ड हमारे क्रिटिक्स हैं टालकट पर्सन. उनका ये मानना है कि he questioned the internal consistency of Weberian model. Weber expect the administrative staff to be technically superior as well as possess the right to give order. हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि उनका क्या मानना है कि राइट टू गिव ऑर्डर, पर्टिकुलर पर्सन के पास ऑर्डर देने का राइट होना चाहिए, टेक्निकली सुपीरियर होना चाहिए. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी है,
अगर आप हियरार्की के अंदर उसकी हाई पोजीशन है, हायर अथॉरिटी पे वो बैठा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास उतनी ही प्रोफेशनल स्किल भी हो. But this itself gives rise to conflict within bureaucracy, since it is not always possible to ensure that high authority will be matched by equivalent professional skill. तो यहाँ पर इंडिविजुअल के सामने प्रॉब्लम ये आती है कि वो किसको ओबे करे, जिसके पास एक्सपर्टीज ज्यादा है उसको, या जो जिसके पास अथॉरिटी है उसको. सो देयर इज अ conflict between the right to give order. In such cases, the individual working will face the problem of whom to obey, the person with right to command or the man with the greater expertise. Next हमारे critics हैं Peter Blau. Weberian model cannot be applied to administration of different places and times. Obviously, अगर एक मान लो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर आपने वेबेरियन मॉडल अप्लाई किया, लेकिन सेम मॉडल या दूसरी सोसाइटी के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते. अगर कोई जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन आज के दिन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर है, वैसा एडमिनिस्ट्रेशन शायद आपको डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर देखने को नहीं मिलेगा. Blau felt that fresh look has to be taken at the concept of rational administration. Rational administration मतलब logical administration, logic हो जिसके पीछे. In a changing environment, the attainment of organizational objective depend on perpetual change in the bureaucratic structure. चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता गया, सिचुएशन बदलती गई, वैसे वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर कैसी है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसी है. तो वैसे ही गवर्नमेंट के गोल को अचीव करने के लिए ये देखना जरूरी है कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसी है. दैट इज वाई एफिशिएंसी कैन नॉट बी गारंटीड बाय टेदरिंग द ऑफिशियल टू ए सेट ऑफ रिजिड रूल्स. तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि ऑफिशियल को एक रिजिड रूल्स की आपने बांध दिया है कि ये लिमिट सेट करके आप ये चाहते हो कि एफिशिएंट हो एडमिनिस्ट्रेशन. कांट बी पॉसिबल. Efficient administration is possible only when an individual is allowed to identify with the purpose of the organization, to adapt his behavior to the perception of changing circumstances. इंडिविजुअल को थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए. पहले तो वो कि ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को पहचान सके वो, और दूसरा ये कि वो जो सर्कमस्टांसेस या जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपने बिहेवियर को अडॉप्ट कर सके. तो ये था पीटर ब्लाउ का क्रिटिसिज्म. फर्दर हम पढ़ते हैं एल्विन गोल्डर के बारे में. ही opined that promulgation of additional rule as a central mechanism produces tension between the manager and subordinates, leading to displacement of organizational goals. एडिशनल रूल्स क्या क्रिएट कर देते हैं, मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में टेंशन क्रिएट कर देते हैं. और जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी तो आप ये तो अज्यूम नहीं कर सकते कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे फोकस किया जाएगा. ही डिस्टिंग्विशेस टू मेजर टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसीज एंड एनालाइज्ड व्हाई पीपल कंप्लाई विद द ब्यूरोक्रेसी. उसने दो तरीके की ब्यूरोक्रेसी बताई और ये तक बताया कि लोग क्यों मानते हैं या क्यों फॉलो करते हैं ब्यूरोक्रेसी को. पहला था पनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी. नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, पनिशमेंट. मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्म रिलेक्टेंटली टू रूल्स विच दे कंसिडर्ड आर इम्पोज्ड ऑन देम बाय एन एलियन ग्रुप. जैसे यहाँ पर ब्रिटिश रूल रहा इंडिया के अंदर, फॉलो करते थे लोग, लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पर एक एलियन ग्रुप ने, बाहर के आकर के लोगों ने उनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई कर दिए गए हैं. पनिशमेंट का डर है उनको, इसलिए फॉलो करते हैं, वो मानते हैं वो रूल्स को. सेकेंड है रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी. मेंबर रिगार्ड रूल्स एज नेसेसरी ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स एंड इन देयर ऑन इंटरेस्ट. जैसे आज के दिन है, हम ब्यूरोक्रेसी को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी डेवलपमेंट के लिए या हमारी भलाई के लिए वो जरूरी है, हमारे ऊपर दबाव नहीं है, ठीक है. इन देयर ऑन इंटरेस्ट, टेक्निकल ग्राउंड पे उनको लगता है कि ये सही है. सो एल्विन गोल्डर का हम कर चुके हैं. फर्दर है हमारा विलियम डेलनाई के बारे में. He concluded that unless further ideal types are created, the existing Weberian work seems to have the little applicability outside Western Europe and certain Commonwealth countries and USA. उनका ये मानना था कि जब तक इसके बारे में और ज्यादा सर्च नहीं किया जाता या और ज्यादा वर्क नहीं सामने आता, तब तक जितना मतलब वेबर का काम है वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप, एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक है उसकी, सिर्फ कुछ वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में और कुछ कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर और यूएसए के अंदर. क्यों? क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं. तो फर्दर हम रीड करते हैं हर्बर्ट साइमन एंड मार्च के बारे में. हर्बर्ट साइमन तो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, बेसिकली क्रिटिक्स
माने जाते हैं, हर्बर्ट साइमन, उन स्पेशली क्लासिकल थिंकर्स के, मैक्स वेबर के। तो उनकी जो बुक थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, उन्होंने उसमें कहा कि दैट वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस नीड वैरिड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के अंदर अलग अलग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। सो कॉल्ड टाइमलेस प्रिंसिपल ऑफ वेबेरियन मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट suit to the ever changing circumstances of today's modern world. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर से काम करवा सकते हो, लेकिन जब चेंजेस आते हैं सिचुएशन के अंदर, तो हो सकता है कि आपको एक नई बॉडी की या नई स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ जाए। तो वेबेरियन जो मॉडल है वो परमानेंट जो फीलिंग लेकर के आता है कि जो बना दिए गए जो रूल्स है वो परमानेंट होने चाहिए, वो चीज नहीं चल सकती एवर चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अंदर। साइमन एंड मार्च कहते हैं दे क्वेश्चनड एफिशिएंसी बिकॉज वेबर नेग्लेक्टेड द ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर आपको हर्बर्ट साइमन का नाम दिख जाए, वहां पर मेनली उन्होंने किस बेस पे क्रिटिसाइज किया है थ्योरी को? ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे, कि पर्टिकुलर थ्योरी ने ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर कर दिया। Maximum efficiency in the organization cannot be achieved by emphasizing on mere structure of bureaucracy without regard to its behavior. उनका कहना था कि एफिशिएंसी को सिर्फ आप स्ट्रक्चर पे फोकस करके आप नहीं अचीव कर सकते, इसके लिए आपको बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर पे भी फोकस करना जरूरी है। फर्दर है एच सी क्रील एंड ए बी स्पिट्जर took objection to Weber's claim that rational bureaucracy is a modern phenomena. Logical bureaucracy or rational bureaucracy is a modern phenomenon. Creel asserted that almost all the characteristics of Weberian model existed in China by 200 BC. Creel का कहना था कि जो चीजें वेबर ने बताई हैं वो चीजें चाइना के अंदर 200 BC से चलती आ रही हैं. Spitzer considered that function of 19th century French prefect are far more comprehensive than those attributed to Weber's bureaucrat. मतलब उनका ये कहना था कि जो चीजें वेबर ने बताई हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं। अदर क्रिटिसिज्म क्या है? अकॉर्डिंग टू पार्किंसन, ब्यूरोक्रेसीज ग्रो stupider by each year. Managers wish to appear busy, so they increase their workload by creating paper and rules, filing out evaluation and forms, and filing. Then they hire more assistants who in turn require more of managerial time for supervision. मतलब ब्यूरोक्रेसी स्टूपिड होती जा रही है डे बाय डे। मैनेजर बिजी रहते हैं, इनका काम बढ़ता है पेपर्स की वजह से, रूल्स की वजह से, पेपर फाइल फॉर्म इन सब की वजह से, और उन काम को खत्म करने के लिए वो ज्यादा असिस्टेंट को हायर करते हैं। असिस्टेंट को फिर ज्यादा मैनेजरियल टाइम चाहिए होता है सुपरविजन के लिए, मतलब वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा काम बढ़ाते जाते हैं। अभी तक उनको सिर्फ पेपर्स और फॉर्म्स और रूल्स यही काम था, अब उनका सुपरविजन का काम भी बढ़ गया। सेकेंड है इनकम्पैटिबल विद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रेजेंट डे जो एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है वो है डेवलपमेंट। सो एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी इज नॉट compatible with development administration. In simple terms, strict adherence to the rules result in delay and inefficiency in the administration. अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंट होती जाएगी। कार्ल फ्रेडरिक सेज the words ideal and types under Weber's ideal type of bureaucracy cancel each other. So बेसिकली जो हमने क्रिटिसिज्म पढ़ा वो क्या था? एक तो उनकी रैशनैलिटी पे था कि जो रैशनल मॉडल है, इस मॉडल के अंदर जो लॉजिक है, जो रैशनल है, रैशनैलिटी पे क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरा क्रिटिसिज्म था सूटेबिलिटी के ऊपर कि पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप हर बार मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को लागू नहीं कर सकते हो। अदर क्रिटिसिज्म हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इट इज मेनली इनकम्पैटिबल विद द प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रेजेंट डे सिचुएशंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेबर की जो थ्योरी थी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, वो कंप्लीटली रॉन्ग है, हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो ये बताती हैं कि मैक्स वेबर की थ्योरी क्यों हमारे लिए आज भी इतनी इंपॉर्टेंट है। सो सर्टेन स्टेटमेंट इन डिफेंस ऑफ वेबर। वेबेरियन मॉडल प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रिसीजन। एम्फेसिस ऑन डॉक्यूमेंटेशन हेल्प बिल्ड अप इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। अगर आपको कोई भी चीज रिकॉर्ड करनी पड़ती है, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मैक्स वेबर ने कहा आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए, पेपर वर्क करना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बढ़ती है। ही वॉज एबल टू रियलाइज दैट ब्यूरोक्रेसी वॉज ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी। उनको खुद को भी पता था
कि ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन सकती है। ही कंस्ट्रक्टेड हिज मॉडल विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन ऑफ जर्मनी ऑफ हिज टाइम्स। जब उन्होंने थ्योरी लिखी तो वो अर्ली 20th सेंचुरी थी, तो वो जो कंडीशंस थी वो जर्मनी, जो उन्होंने थ्योरी लिखी वो जर्मनी की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए लिखी थी। वेबेरियन मॉडल इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट, हमें भी पता है, लेकिन अभी तक हमने नेगेटिव एलिमेंट्स को ज्यादा देखा है। पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या है? मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, नो अप्रोप्रिएशन ऑफ ऑफिशियल पोजीशन बाय इनकम्बेंट, मतलब मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा और जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी पोजीशन का या अपनी जो मतलब कुछ भी करने से पहले उनको रूल्स को ध्यान में रखनी पड़ेगा, अपने ऑफिस का वो गलत यूज नहीं कर सकते। नेगेटिव एलिमेंट्स क्या क्या है? इम्पर्सनल ऑर्डर, रूल्स, स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस, हिरार्की, टेक्निकल रूल्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स। As the negative elements is given greater weightage in this model, the positive elements get gulfed and amphiboed by the huge stream of negativism. हालांकि नेगेटिव ज्यादा है लेकिन फिर भी पॉजिटिव जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे नेगेटिविज्म की धारा में बह गई हैं। सो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मैक्स वेबर की थ्योरी को जो इतनी हम अभी भी इसको इतने ध्यान से पढ़ते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट थी ये कि उसके बाद आने वाली थ्योरी में मेनली या तो मैक्स वेबर का ही एक अदर फॉर्म थी, उनकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का अलग फॉर्म थी, या फिर उनके क्रिटिसिज्म के तौर पे लिखी गई थी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर। रेलेवेंस क्या है इस थ्योरी का प्रेजेंट डे में? डिस्पाइट सेवरल क्रिटिसिज्म फ्रॉम स्कॉलर्स, द आइडिया ऑफ वेबर्स ऑन ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यू टू बी रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने के लिए हमें वेबर की थ्योरी को समझना जरूरी है। सो फार वी हैव नॉट बीन एबल टू इवॉल्व एन अल्टरनेटिव मॉडल टू वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म हुआ हो इसका, लेकिन अभी तक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ मैक्स वेबर का कोई अल्टरनेटिव मॉडल नहीं आया है। फर्स्ट रेलेवेंस। सेकेंड, वेबर इज राइट इन सेइंग दैट व्हेन वी आर अकस्टम्ड टू द ब्यूरोक्रेसी, वेबर ने कहा था कि हमें ब्यूरोक्रेसी की आदत हो जाएगी। We cannot think of any other alternative. Today we seen in practice this to be correct. हमें लगता है कि ये बात सही है। कैसे? अफ्रो एशियन कंट्रीज जो हैं वहाँ सबसे ज्यादा कॉलोनियल रूल की वजह से जो अफेक्टेड कंट्रीज है वो कौन सी हैं? अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर। अब कॉलोनियलिज्म तो खत्म तो हो गया, लेकिन अभी तक वहां की जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर थी कॉलोनियल रूल ने जो इस्टेब्लिश की थी वो अभी तक आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे इंडिया के अंदर 1947 के अंदर जब ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म हुआ, इंडिपेंडेंट हुई कंट्री, तो वहां की जो ब्यूरोक्रेसी थी ब्रिटिश रूल के द्वारा एस्टेब्लिश की गई उसको खत्म नहीं किया गया। सिर्फ पॉलिटिक्स में चेंजेस आते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वहां वैसे ही रहती है सर्टेन चेंजेस के साथ। वेदर इट इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी और सोशलिस्ट सोसाइटी, irrespective of the nature of economy, we find the bureaucracy playing a very important रोल। कैपिटलिस्ट सोसाइटी और सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या फर्क होता है? कैपिटलिज्म मतलब इंडिविजुअल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, हर एक अपने ऊपर ध्यान देता है। सोशलिस्ट के अंदर सब कुछ सोसाइटी का है, सोसाइटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम विदाउट हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कोई भी प्रोग्राम हो गवर्नमेंट का, वेलफेयर हो, डेवलपमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी की मदद के बिना नहीं हो सकता। Hence, the bureaucracy of Weberian type continue to find its relevance even today. फर्दर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था क्रिटिक्स ऑफ वेबर एंड पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट, वो देख लेते हैं। पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट क्या क्या दी? पहला है ह्यूमनिस्टिक व्यू। ह्यूमनिस्टिक व्यू मतलब ह्यूमन एलिमेंट को ज्यादा ध्यान में रखा गया है। इट रिजेक्टेड द मैकेनिस्टिक एंड रिजिड व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। It argues in the favor of more social psychological view of the organization. सिंपल सी बात है कि ह्यूमन एलिमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया है। पब्लिक चॉइस थ्योरी, ये थ्योरी हम अपने जो फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था उसके अंदर हम देख चुके हैं। पब्लिक चॉइस थ्योरी पूरा वीडियो है इसके ऊपर, आप देख सकते हो। चैनल पे जाओ, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, ये वीडियो मिल जाएगा। पब्लिक चॉइस थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। सो पब्लिक चॉइस थ्योरी बेसिकली किस पे फोकस करती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस होने चाहिए लोगों के पास। इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, सर्विसेज के लिए ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हो ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मिल सकें। क्रिटिकल थ्योरी भी हम कवर कर चुके हैं।
Highly critical of Weber's bureaucratic theory, it rejected the theory as being rigid, top-down, means-oriented. For administration to be efficient, it required that it should be based on democratization, humanization, and free flow of information. आप इन दोनों थ्योरीज को कंप्लीट अंडरस्टैंड या कंप्लीटली समझने के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं. फिर है न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच. पब्लिक सर्विस अप्रोच, यहाँ पर ये ध्यान दिया गया है कि वेबेरियन जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वो किसी एक पर्टिकुलर एक्टर को लेकर के, सिंगल थिंग को ध्यान में रख करके लिया गया है. लेकिन आजकल क्या है, मल्टीपल सेक्टर अप्रोच है, तो वहां पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है. मल्टीपल, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, पब्लिक की जो आज के दिन जो जनरेशन है, या फिर चेंजिंग एनवायरनमेंट है, कॉन्सिक्वेंसेज है, सिचुएशंस है, इन सब के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है. एक पर्टिकुलर डायमेंशन को ही देखा गया है. मल्टीपल डायमेंशन अप्रोच होनी चाहिए. मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी. कार्ल मार्क्स के बारे में अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, सो प्लीज लेट मी नो. कार्ल मार्क्स, यहाँ पर कार्ल मार्क्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उनका मानना था he rejected the Weber's positivist and universalistic view on bureaucracy. पॉजिटिविज्म भी वही है, रैशनल पॉजिटिविज्म, की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता है वो एक लॉजिक के बेसिस पे होता है. It emphasized that bureaucracy is an instrument in the hands of haves to protect and promote their interest. आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पता होगा तो आप जानते होंगे कि वो जो पावरफुल लोग थे उनके खिलाफ थे वो. तो सेम यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी पावरफुल, हैव्स मतलब जिनके पास पावर है. तो पावरफुल लोगों के हाथ में वो हथियार है जो जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने ही इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं. सिचुएशनल एंड कंटिजेंसी थ्योरी. सिचुएशनल, सिचुएशन के हिसाब से. इसका मानना था कि आप पहले से डिसाइड करके नहीं रख सकते कोई भी चीज, आपको सिचुएशन आने पे ही डिसाइड करना पड़ता है. ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन इन डिपेंडेंट अपॉन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज साइज, एनवायरनमेंट, वैल्यूज एंड गोल एक्सेट्रा. मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ही डिसाइड किया जाएगा कि क्या फैसला होना चाहिए. सो अभी तक वी हैव कवर्ड द पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट, क्रिटिक्स ऑफ वेबर. ठीक है, फर्दर है प्रैक्टिस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, दोज हु क्रिटिसाइज वेबेरियन मॉडल आर नॉट क्रिटिसाइजिंग वेबर बट द प्रेजेंट डे ब्यूरोक्रेसीज व्हिच मोर और लेस रिफ्लेक्ट द मॉडल. जो वेबर को क्रिटिसाइज करते हैं वो बेसिकली वेबर को नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रेजेंट डे ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि प्रेजेंट डे ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हद तक मॉडल से, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल से मिलती हैं. सेकंड क्वेश्चन है, वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी लैक्स इमोशनल वैलिडिटी व्हेन अप्लाइड टू मॉडर्न डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन. कमेंट. ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 के अंदर आएगा, आई थिंक 2014 या 2015 के अंदर. सो इट्स ऑल अबाउट मैक्स वेबर. लास्ट वीडियो के अंदर मैक्स वेबर के बारे में कवर किया, इस वीडियो के अंदर क्रिटिक्स ऑफ मैक्स वेबर एंड पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट के बारे में. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड, जिसमें हम कवर करेंगे मैरी पार्कर फोलेट को. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video, comment and share as much as you can. Thank you.